हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज इस सुंदर दिन के लिए और परमेश्वर के उपस्थिति में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद है कि उसने आज हमें यहाँ एकत्रित किया है। बीते कुछ समय मैं बाहर था परंतु मेरा दिल यहाँ था राइट। शारीरिक रूप से मैं वहाँ था परंतु मेरा हार्ट यहाँ था। आप लोगों के लगातार मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर आप सबको बहुतायत से और आशीषित करे और इस्तेमाल करे। और आज निश्चय ही प्रभु हमारी जिंदगियों में बातें करेगा, उसके अनुग्रह से हमें भरेगा। और एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज इस पवित्र दिन में। और साउंड इज टू मच, थोड़ा स्लो करना। और इससे पहले हम प्रभु के वचन में जाएं, एक फैमिली का हम वेलकम करेंगे। दो आई डोंट नो मच अबाउट देम, लिटिल बिट आई नो देम अबाउट देम। ज़्यादा उनके बारे में अभी जानकारी नहीं है। अभी जस्ट हम लोग मिलेंगे और बातचीत करेंगे। डेफिनेटली हम एक दूसरे को बेहतर जान पाएंगे। और आई होप बीसीजी से बिलोंग करते हैं। और बल बहादुर जी की फैमिली, मैं चाहूँगा सभी लोग खड़े हो जाएं। जो उनकी फैमिली से आए हैं सभी लोग खड़े हो जाएं और हम तालियां बजा करके स्वागत करें। केवल उनकी फैमिली, जो बल बहादुर जी की जो फैमिली है उनकी फैमिली के मेंबर्स सभी खड़े हो जाएं, तालियां बजा करके हम उनका स्वागत करेंगे। थैंक यू, प्लीज हैव अ सीट। वी वेलकम यू, स्वागत करते हैं हम आपका परमेश्वर के भवन में प्रभु की उपस्थिति में। बेसिकली नैनीताल से बिलोंग करते हैं और आई थिंक 2 हफ्ते हुए आप लोगों को आए हुए। ओके, 2 हफ्ते हुए हैं और अभी आर्यनगर में इन्होंने अपना घर बनाया है। आई थिंक सिस्टर से मेरी बात हो रही थी फोन पे। ओके, या सो दे विल कंटिन्यू ज्वाइनिंग अवर फेलोशिप। हमारी प्रार्थनाएं उनके साथ बनी रहें और आई थिंक सेवकाई कर रहे हैं और 2 बच्चे हैं। प्रभु आपके परिवार को आशीष दे, बरकत दे और लगन नमः शांत ले। और मैं आपको बोल रहा हूं परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। हालेलुया। परमेश्वर आपकी फैमिली को ब्लेस करे। और मेरी प्रार्थना है आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके दायरों को और बढ़ाए और निश्चय ही प्रभु ऐसा करेगा। और आपके लिए एक प्रोफेटिक वर्ड मैं देना चाहूँगा। मैं बैठा था, प्रभु मुझसे बातें कर रहा था आपके विषय में। जैसे अब्राहम की लाइफ में वो जहां कहीं गया, एक स्थान से दूसरे स्थान में गया, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान में गया, जहां जहां गया उसने वहां वेदी स्थापित की। और परमेश्वर, यदि आप आपके परिवार के साथ वेदी स्थापित करेंगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आपके मार्गों को सीधा करेगा। हालेलुया। और मैं बोल रहा हूं आप ब्लेसिंग के कारण होंगे और आपके परिवार में एक अद्भुत रीति से परमेश्वर आपके परिवार को एक एग्जाम्पलरी फैमिली बनाएगा। प्रभु आपको ब्लेस करे। और हम सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। बेसिकली हम बच्चों को भूल जाते हैं बट चिल्ड्रन वेलकम यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे और हमारे बच्चों के साथ और बच्चे ज्वाइन हो गए। प्रभु आशीष बरकत दे। हालेलुया। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, उसकी 22 से 26 आयतों को हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, उसकी 22 से 26 आयतें। वे बेसदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? माइक सही नहीं है। उसने आंखें उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसा दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा।
उसने उससे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पाँव भी न रखना। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने में हम आशीषित हों। हालेलुया। यहां पर एक हीलिंग इंसिडेंट है, एक चंगाई की एक घटना है, और प्रभु यीशु मसीह एक अंधे व्यक्ति को आंखें दे रहे हैं, और ये एक चंगाई की एक घटना है। और आज इस वचन से मैं आपके मध्य में एक बहुत महत्वपूर्ण बात को लेकर के आया हूं। परमेश्वर सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर सुधि लेने वाला परमेश्वर है। Yes, amen, हालेलुया। प्रभु का वचन इस व्यक्ति के नाम के विषय में यहां पर नहीं कहता है, लेकिन उसकी समस्या के विषय में हम यहां पर पाते हैं कि ये व्यक्ति एक अंधा व्यक्ति है, एक ऐसा अंधा व्यक्ति जो दूसरों पर आश्रित है, दूसरों पर डिपेंडेंट है, और घर के लोग उसके अंधेपन के कारण उसे घर से हटा करके कहीं दूर हमेशा रखते थे। इसका इको बहुत ज्यादा, इको कम करो। उसे घर से कहीं हटा करके दूसरे स्थान में रखते थे, क्योंकि वे उसके अंधेपन से ज्यादा हैप्पी नहीं थे। अभी मेरे पिताजी बता रहे थे, बिल्ली रास्ता काट जाती तो हमारे मन में ख्यालात आते हैं। कहीं ना कहीं ये अंधा भी उसी परिस्थिति में जी रहा था कि लोग उसे देखना पसंद नहीं करते थे। एक ऐसा व्यक्ति था जिस मार्ग से वो गुजर जाए, उस मार्ग में लोग अपना रास्ता हट जाते थे, क्योंकि इस अंधे व्यक्ति को वो देखना पसंद नहीं करते थे। उनके लिए ये एक अपशगुन की बात थी। उनके लिए ये एक ऐसी बात थी, ना 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 ना, हमें इस व्यक्ति को नहीं देखना। हाँ, वो अपना मुंह छिपा लेते थे। और ऐसा व्यक्ति, ये व्यक्ति की परिस्थिति बड़ी गंभीर है। इस व्यक्ति की परिस्थिति बड़ी 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 तकलीफ से भरी है। ये अपनी शारीरिक रीति से बीमारी की अवस्था में है, अंधेपन की अवस्था में है, और साथ ही साथ सोशली भी, ये मानसिक रीति से सोशली भी आउटकास्टेड है, रिजेक्टेड है। उसके मन में ख्यालात बड़े गंभीर हैं। माइक धीमा करो, बोलो, माइक धीमा करो। ऐसा व्यक्ति लगा, उसके घर वालों ने उसकी सुधि नहीं ली है। उसके घर वाले उसके बारे में सोचना नहीं चाहते। उसके घर वालों के मन में उसके प्रति कोई लगाव नहीं है। उसकी स्थिति ऐसी है जैसे लोग उसका तिरस्कार करते थे। तिरस्कार की अवस्था में जीने वाला व्यक्ति, प्रतिदिन बेइज्जती को सहने वाला व्यक्ति और दूसरों पर आश्रित होने वाला व्यक्ति, उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, उसके लिए कोई मार्ग नहीं है, कोई सुधि नहीं ले रहा। लेकिन मेरा खुदावंद है, सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आपको बताना मांगता हूं, जब हमारी सुधि कोई ले या न ले, लेकिन प्रभु हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। मैं आपको बताना मांगता हूं, आपकी हर एक अवस्था में, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, जब आप बिस्तर के अंदर में रो रहे होंगे, जब आप आंसुओं को बहा रहे होंगे, जब आप तकलीफों में होंगे, आपको लगता होगा कोई मेरी सुधि नहीं ले रहा है, ओ रिगलबा शांदल है, लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं, आसमान का खुदावंद आप पर दृष्टि करने वाला परमेश्वर है, आपकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है, आपकी ओर देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो व्यक्ति, वो अंधा व्यक्ति, उसकी लाइफ के लिए कोई होप नहीं है, कोई उसकी लाइफ के लिए कोई रास्ता नहीं है। और वो एक ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों पर आश्रित था। और लिखा है कि लोग एक अंधे व्यक्ति को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। ये व्यक्ति, इस अंधे व्यक्ति को लोग पकड़ करके छोड़ाते थे, और इसकी लाइफ एक ऐसी अवस्था थी कि वो दूसरों पर डिपेंडेंट था, वो दूसरों पर आश्रित रहने वाला व्यक्ति था।
उसके परिवार के लोग ने उसका तिरस्कार कर दिया। उसके परिवार के लोगों के मन में उसके प्रति कोई रास्ता नहीं है, कोई प्यार नहीं है। और ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति था जिसे अपने स्वास्थ्य में, जिसे हीलिंग की आवश्यकता है, इसे अपने परिवार में, अपने समाज में हीलिंग की आवश्यकता है। उसके लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि कोई चीज थी तो सिर्फ फिजिकल हीलिंग। उसे चंगाई की जरूरत थी, उसे अपने अंधेपन से छुटकारा पाना था। लेकिन प्रभु यीशु ऐसा प्रभु है जो हमारे मांगने से ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। What you need, He will give you more than these, what you are expecting from Him. आप परमेश्वर से जो चाहते हैं, शायद हम अपने विश्वास के मुताबिक थोड़ा चाहते हैं, शायद हम अपने विश्वास के मुताबिक, अपने विश्वास के स्तर के मुताबिक चाहते हैं, लेकिन प्रभु उससे बढ़ करके देने वाला परमेश्वर है, उससे बढ़ करके देने वाला परमेश्वर है। इसलिए यहां जितने बैठे हैं उन्होंने अनुभव किया है, हालेलुया, शायद प्रभु से आपने थोड़ा मांगा था, लेकिन वो दबा दबा के मुंह भर करके देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु हमारे विश्वास के मुताबिक हमारे जीवन में हमें बढ़ करके देने वाला परमेश्वर है। और यहां वो व्यक्ति, उसे फिजिकल हीलिंग चाहिए थी, और तब प्रभु यीशु मसीह बेथसेदा नामक एक गांव में गए हैं। दिस टाउन बेथसेदा इज वेरी अनथैंकफुल टाउन। ये बेथसेदा का गांव धन्यवादित नहीं है। प्रभु ने बड़े बड़े काम इस गांव में किए, बड़े बड़े चमत्कार किए। लोगों ने देखा कि भैया ये कुछ अद्भुत परमेश्वर है, ये कुछ अलग सा है। लोगों ने अद्भुत कामों को वहां होते हुए देखा है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसकी 21 आयत को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसकी 21 आयत। 11 अध्याय 21 आयत। तुम में किए गए यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। प्रभु यीशु यहाँ पर कहते हैं, हाय खुराजीन, हाय बेथसदा, जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए यदि वो सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर कब का मन फिरा लेते। बेथसदा एक ऐसा गांव है जहां पर अद्भुत सामर्थ के काम किए गए। वहां पर बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में काम किया गया, लेकिन वे लोग परमेश्वर की ओर लौटे नहीं। बहुत सी प्रोफेसियां की गई होंगी, लेकिन प्रभु की ओर लौटे नहीं। अनथैंकफुल लोग हैं, धन्यवादित नहीं हैं, धन्यवादित नहीं हैं, उन भविष्यवाणियों के प्रति धन्यवादित नहीं हैं, उन कार्यों के प्रति धन्यवादित नहीं हैं। कुछ लोग धन्यवादित नहीं होते। परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। इस सेवकाई में, इस मिनिस्ट्री में प्रभु ने सुपर नेचुरल मिरेकल किए हैं। जो डॉक्टर्स ने बोला कि ऐसा हो नहीं सकता, असंभव है, लेकिन इस सेवकाई में प्रभु ने किए हैं। भैया इसको धीमा करो, बहुत तेज है। जो सेवकाई में प्रभु ने जो कार्य किए हैं वो इतने अद्भुत हैं, इतने सुपरनैचुरल हैं, लेकिन लोग थैंकफुल नहीं हैं। इतनी प्रोफेसियां हुई हैं, लेकिन लोग थैंकफुल नहीं हैं। बेथसेदा के लोग ऐसे ही थे। बेथसेदा के लोग, उनकी लाइफ में इतने काम किए गए, अद्भुत बातें हुई, अद्भुत चीजें हुई, लेकिन वो थैंकफुल नहीं है। मुझे और आपको परमेश्वर के प्रति थैंकफुल होने की जरूरत है। हालेलुया। मुझे और आपको उसके प्रति धन्यवादित होने की जरूरत है। मुझे और आपको उसके प्रति डिपेंडेंट होने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि जो काम मनुष्य नहीं कर सकता, परमेश्वर हमारी लाइफ में करता है। आमीन, हालेलुया। वो हमारी लाइफ में ऐसे कामों को करता है। जीसस, हालेलुया। ऐसी काम हमारी लाइफ में वो करने वाला परमेश्वर है। लोगों ने, बेथसेदा के लोगों ने
धन्यवादित नहीं हुए, उरलगनमा शांतल है, यदि हम प्रभु की ओर लौटेंगे नहीं, उरलगनमा शांतला रगनमा हालेलुया, यदि हम प्रभु की ओर लौटेंगे नहीं तो हम वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया, प्रभु ने हमारे लिए ग्रेटर ब्लेसिंग्स को रखा है, प्रभु ने हमारे लिए सुपरनैचुरल कार्यों को रखा है, प्रभु ने हमारे लिए आत्मा के अभिषेक को रखा है, उरलगनमा शांतल है। हम यदि उसकी ओर बढ़ते नहीं, यदि हम उसके मार्गों में चलते नहीं, हम उस बात को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। Yes, hallelujah, amen. We will not be able to experience what God has for us. परमेश्वर के प्रति यदि हम धन्यवादित नहीं हैं, हम वो बातों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे जो वो हमारे लिए चाहता है। हम थोड़ा लेकर के आ जाएंगे, हम थोड़ा लेकर के आ जाएंगे। मसीह जिंदगी में जब हम शुरुआती दिनों में विश्वास में आते हैं, हम कलीसिया से भर भर के बाल्टी से समुद्र से पानी लेते हैं ना, भर भर के हम लेकर के जाते हैं, आशीष लेकर के जाते हैं, प्रभु का अनुग्रह लेकर के जाते हैं। हर संडे आए, बाल्टी भरा और लेकर के गए, बढ़िया दो तीन बाल्टी ले गए। और फिर 2-3 बाल्टी जब हमारे सामने हो गई, हमने कहा इनफ, हमने कहा काफी है भैया, बाल्टी खत्म हो जाएगी। बाल्टी खत्म हो सकती है, उसका पानी खत्म हो सकता है। परमेश्वर आपको थोड़ा नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि तुम समुद्र के नजदीक में आओ, उस जीवन के सोते के पास आओ, उस खुदावंद यीशु के पास आओ जो देने वाला परमेश्वर है। उरलगनमा शांतल है, वो कहता है जो इसमें से पिएगा कभी प्यासा नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। बोला जो इसमें से पिएगा कभी प्यासा नहीं होगा। उरलगनमा शांतले रिगनमा हालेलुया। हमें थैंकफुल होने की जरूरत है। हम कई बार आशीषों को लेकर के अनथैंकफुल हो जाते हैं। Many times we become unthankful. Many times we never remember what God has done for us. कई बार परमेश्वर की बातों को हम स्मरण नहीं करते जो उसने हमारी जिंदगी के लिए किए हैं। बैतसैदा ऐसे ही थे, बैतसैदा के लोग ऐसे ही थे। जितने काम उन स्थान में किए गए वो लोग अनथैंकफुल हैं, उन्होंने धन्यवाद नहीं किया, वो परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं हुए। जो सामर्थ के काम वहां किए गए उन कार्यों के लिए वो थैंकफुल नहीं है। और ऐसे में कोई सुधि ले ना ले, लेकिन यीशु सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कोई सुधि ले ना ले, लेकिन यीशु सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए लोग बैतसैदा के बारे में ज्यादा अच्छी बातें नहीं करते थे, लेकिन आसमान का खुदावंद स्वयं बैतसैदा की ओर गया है। हालेलुया। उसके मन में कोई दूसरे लोग नहीं थे, उसके मन में बैतसैदा में कोई अन्य बड़ी भीड़ नहीं थी, लेकिन ये अंधा उरलगनमा शांतल है यीशु के माइंड में चल रहा था। हालेलुया। जब यीशु आपकी सुधि लेता है, हालेलुया, उसके मन में आपकी तस्वीर होती है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। उसके मन में आपकी तस्वीर होगी, उसके मन में रिलगनमा शांदला रगनमा, हालेलुया, वो आपकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं। हालेलुया। शायद आप सोच रहे होंगे मेरे आंसुओं के समय में कोई मेरी सुधि लेने वाला नहीं है। और लगनमा, हालेलुया। आप सोच रहे होंगे मेरी परिस्थितियों में मेरी ओर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, मेरी ओर कोई दृष्टि करने वाला नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं परमेश्वर सुधि लेने वाला परमेश्वर है। वो सुधि लेने वाला परमेश्वर है। उसके मित्रों ने भी उसको त्याग दिया था, लेकिन यीशु सुधि लेने वाला परमेश्वर है। ये व्यक्ति अपने अंधेपन की अवस्था में था, और ऐसे में ना सिर्फ उसे फिजिकल हीलिंग चाहिए थी, उसे स्पिरिचुअल हीलिंग भी चाहिए थी। वो शारीरिक रीति से अंधा था और साथ ही साथ वो आत्मिक रीति से भी अंधा था, क्योंकि वो यीशु के बारे में नहीं जानता था। उसके मित्र सिर्फ यीशु के बारे में जानते थे, यीशु के बारे में सिर्फ उसके मित्र जानते थे, और यीशु के बारे में वो व्यक्ति, अंधा व्यक्ति, नहीं जानता था। उसके मित्र उसे पकड़ करके
यीशु के पास लेकर के आए। See how necessary is this to bring people into Jesus. कितना महत्वपूर्ण है कि लोगों को यीशु के पास लाया जाए। कितना महत्वपूर्ण है कि यीशु के बारे में लोगों को बताया जाए। उन्हें लगा नमस्कार है, हालेलुया। कई बार जब हम लोगों से मिलते हैं, हमारे पास गपशप की बातें हैं, लेकिन यीशु के बारे में बताना कितना जरूरी है। हालेलुया। मैं जहां कहीं भी जाता हूं, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं यीशु के नाम को महिमा दूं। हालेलुया। जब आप यीशु के बारे में लोगों को बताएंगे, जब आप यीशु के बारे में लोगों को बताएंगे, जब आप कोई चंगाई की बात लोगों को बताएंगे, वो यीशु मसीह ने क्या किया है, जब आप उसके बारे में लोगों को बताएंगे, लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी। क्योंकि बदलने वाले आप नहीं हैं, बदलने वाला परमेश्वर का आत्मा है। जब आप प्रभु का वचन उसके जीवन में बोलते हैं, प्रभु का आत्मा उसकी लाइफ के अंदर में काम करता है। हालेलुया। जब आप प्रभु का वचन उससे बताते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन के बारे में उसको शेयर करते हैं, उसकी लाइफ बदल जाती है। इसलिए मेरी सेवकाई में मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जो सुसाइड करने वाले थे। उन्होंने यीशु के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन मैं जाते समय में मैं उनके कांटेक्ट में आ गया और मैंने यीशु के बारे में बताया। उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। हालेलुया। और हालेलुया। यीशु का वचन जीवनदायक वचन है। वो जीवनदायक वचन है, वो जिंदगी बदलने वाला वचन है। हालेलुया। वो लाइफ को ब्लेस करने वाला वचन है। हालेलुया। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि जब आप उस समर्पण, उस बोझ के साथ यीशु के बारे में बताएंगे, उस व्यक्ति की जिंदगी बदल जाएगी। हमारे कलीसिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को पकड़ करके लेके आते हैं, ये लोगों को पकड़ करके लेके आते हैं। आओ हम तुम्हें ऐसे यीशु से मिलाते हैं जो जिंदगी बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस अंधे व्यक्ति के मित्र भी बोला, चल भाई, तूने आज तक नहीं देखा, लेकिन आज तू देखेगा। बोला, आज तक तूने नहीं देखा, आज तक तूने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा जो आज तू एक्सपीरियंस करेगा। पकड़ करके ले गए। वो अंधा बोला होगा, अरे भैया मुझको कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं यही कोने में बैठा दो, मैं यहीं बैठा रहूंगा, मुझे जाने की आवश्यकता नहीं, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। लोग मुझे पकड़ करके यहीं बैठा देते थे, अरे भैया तुम भी मुझको यहीं बैठा दो। लेकिन मित्रों ने बोला, नहीं 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 नहीं, आज तेरे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि बैतसैदा के अंदर में यीशु मसीह आया है। हालेलुया। यीशु मसीह आया है। इसलिए आज तुझको यहां बैठने की आवश्यकता नहीं है, आज तुझको यहां बैठने की जरूरत नहीं है। आज तेरी लाइफ में काम होगा। यस आमीन। हालेलुया। आज तेरी लाइफ में काम होगा। आज तेरी लाइफ में काम होगा। हालेलुया। जितने यहां बैठे हैं, आज आपकी लाइफ में काम होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप जितने यहां बैठे हैं, प्रभु आपकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। आज आप ऐसे नहीं जाएंगे, आपकी वो सुधि लेने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मित्रों ने कहा, आओ आज हम चलें, आज मैं तुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं जो तेरी जिंदगी को बदल देगा। प्रभु यीशु के मन में बैतसैदा के अन्य लोग हो ना हो, लेकिन ये व्यक्ति उसके मन में था। उसको पकड़ करके ले गए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इवेंजलाइज। सुसमाचार सुनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम चंगे हो जाते हैं, हम डिलीवर हो जाते हैं, हम ब्लेस हो जाते हैं। ब्लेस होकर के 2-3 बाल्टी लेकर के हम घर में चले जाते हैं। हमको जरूरत नहीं किसी के बारे में किसी को बताने की, हमको जरूरत नहीं किसी को बताने की, हम ऐसा सोचते हैं। सुसमाचार सुनाना इंपॉर्टेंट है। आपके जीवन की गवाही बताना इंपॉर्टेंट है। वो गवाही किसी की जिंदगी बदल देगी। वो यीशु के बारे में बताना किसी को बदल देगा। वो यीशु के बारे में बताना किसी के अंधकार के बंधनों को तोड़ देगा। और लगना मशंदला लगना। हालेलुया। यीशु के बारे में बताना आवश्यक है।
कई बार हम उसके बारे में बताते नहीं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल अबाउट जीसस। इस कलीसिया में कई लोग हैं जो यीशु के बारे में बताते हैं। हालेलुया। इस कलीसिया में कई लोग हैं जो यीशु के बारे में बताते हैं। इस कलीसिया के अंदर में कई लोग हैं जो यीशु के नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। और उसके द्वारा लोग बदल जाते हैं। रहने दो, लाइव रहने दो, लोग अटेंड कर रहे हैं ना। लोगों की जिंदगी बदल जाती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल अबाउट जीसस। और जब आप बताएंगे ना, जब आप एक अच्छे हृदय से यीशु के बारे में बताएंगे, ऑटोमेटिकली काम होने लग जाएंगे। ऑटोमेटिकली उसकी लाइफ में अद्भुत चमत्कार होने लग जाएगा। ऑटोमेटिकली हीलिंग होना शुरू हो जाएगी। मुझको बताते हैं कई लोग कि जब वो किसी को यीशु के बारे में बताते हैं, दूसरा व्यक्ति जो सुन रहा है उसकी लाइफ में कुछ अद्भुत डिफरेंट काम होना शुरू हो जाते हैं। यीशु के नाम में सामर्थ्य है। हालेलुया। यीशु के नाम में सामर्थ्य है। उसके नाम में चंगाई है। उसके नाम में छुटकारा है। और वो यीशु आपकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। और लगन मशांदल है, आपकी वो सुधि लेने वाला परमेश्वर है। और यदि वो सुधि आपकी लेगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। तब आप उस स्थान में आपको बैठने की जरूरत नहीं। वो अंधे व्यक्ति को वहां पर बैठा देते थे, लेकिन उसकी जिंदगी बदलने के लिए उसके मित्र यीशु के पास लेकर के चले गए। यीशु के पास लेकर के चले गए। हालेलुया। और लगन मशांदल है। हालेलुया। वो यीशु के पास उसे लेकर के चले गए। आज आपको लोगों को यीशु के पास लाने की आवश्यकता है। सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार लोगों को फैलने की आवश्यकता है। सुसमाचार का संदेश इस पृथ्वी के छोर तक जाने की आवश्यकता है। हालेलुया। गांव-गांव में, शहर-शहर में यीशु का वचन फैलने की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और जो इस सुसमाचार को सुन करके आपके पीछे होंगे, उनको बोलना, आओ हम तुम्हें यीशु के पीछे लेकर के चलते हैं जो तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। उसके मित्र यीशु के पास उसको लेकर के आए। एंड दे केम टू जीसस, ऑल ऑफ देम दे केम टू जीसस। और यीशु मसीह के पास जब उसको लेकर के आए, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि सिर्फ इस व्यक्ति की सुधि लेने के लिए वहां गया था। हालेलुया। प्रभु यीशु इस व्यक्ति के जीवन में काम करने के लिए गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी हर एक गंभीर से गंभीर अवस्था में कोई आपकी ओर दृष्टि करे ना करे, लेकिन वो परमेश्वर आपकी ओर सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपकी लाइफ को बदलने वाला परमेश्वर है। मैंने कहा वो स्पिरिचुअली भी ब्लाइंड था, फिजिकली भी ब्लाइंड था। और जब वो यीशु के पास उस व्यक्ति को लेकर के गए और उस अंधे का हाथ पकड़ करके बैतसैदा से गांव के बाहर ले गए, और यीशु ने उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू देखता है? इट लुक्स लिटिल ऑकवर्ड। ये देखने में, पढ़ने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि यीशु ने उसकी आंखों में थूका क्यों। एक ऐसा इंसिडेंट है, लेट मी टेल यू, दिस इज समथिंग वेरी पावरफुल। जब प्रभु यीशु ने, जब मनुष्य की रचना हुई, आदम को जब बनाया गया, परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। वो मनुष्य मिट्टी का पुतला था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। मिट्टी की कोई वैल्यू नहीं होती। मिट्टी को लोग पैरों के तले रौंदते हैं, और यदि फूंक मार दो तो वो उड़ जाती है। मिट्टी की कोई वैल्यू नहीं है। मिट्टी की कोई लियाकत नहीं है। अपन गीत गाते हैं ना कोई खूबी है ना लियाकत। उस मिट्टी की कोई वैल्यू नहीं है। उस मिट्टी की कोई लियाकत नहीं है। उसे लोग रौंदेंगे, फूंक मार देंगे, उड़ जाएगी। उस मिट्टी में आसमान के खुदा ने, जिसके बोलने मात्र से सृष्टि की रचना हो गई, उसने अपने जीवन का श्वास फूंक दिया।
हालेलुया। मेरी और आपकी वैल्यू हमारी एजुकेशन के कारण नहीं है, हमारे नाम और शोहरत के कारण नहीं है, हमारी वैल्यू सिर्फ यीशु के कारण है। हालेलुया। हमारी वैल्यू यीशु के वचन के कारण है, हमारी वैल्यू यीशु के अभिषेक के कारण है। यीशु के कारण हमारी वैल्यू है, यीशु मसीह के नाम के कारण हमारी वैल्यू है। हालेलुया। A servant of God does not have any value except with this word of God. एक सेवक की कोई वैल्यू नहीं इस वचन के बगैर। Yes, amen. Hallelujah. मैं अक्सर एग्जाम्पल एक देता हूं। डॉक्टर अपनी पढ़ाई जब करता है, मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, MBBS जब वो करते हैं, MS करते हैं, MD करते हैं, पता नहीं कौन कौन सी, उनकी वैल्यू उस एजुकेशन के कारण है, उन दवाइयों के नाम के कारण है जो दवाइयों के नाम उन्होंने पढ़े हैं। एक वकील की वैल्यू उस संविधान के कारण है, उस लॉ के कारण है जो उसने पढ़ा है, उसके बगैर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरी और आपकी वैल्यू इस खुदावंद के कलाम के कारण है। हालेलुया। उसके वचन के कारण है। हालेलुया। कई बार हम इस वचन को हम उठा करके रख देते हैं। कई बार हम इस वचन को पढ़ने के लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं है, कई बार हमारे पास समय नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ सकें। हम इतने जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं, लेकिन हमारी वैल्यू सिर्फ खुदावंद के वचन के कारण है। हमारी वैल्यू खुदावंद के वचन के कारण है, हमारी वैल्यू इसके कलाम के कारण है। अज़ीज़ो, ये व्यक्ति आत्मिक रीति से अंधा था और शारीरिक रीति से भी अंधा था। मिट्टी की कोई वैल्यू नहीं। मिट्टी की वैल्यू जब आदम की नथनों में प्रभु ने अपने जीवन का श्वास फूंका, उसकी वैल्यू हो गई। और वैल्यू इतनी जबरदस्त हो गई, जबरदस्त वैल्यू उसकी वैल्यू जबरदस्त वैल्यू हो गई। खुदा ने उसे बोला कि तो पृथ्वी पर अधिकार रखेगा। हालेलुया। पृथ्वी में तो घिसट घिसट के नहीं चलेगा, जैसे एक सांप रेंग करके चलता है वैसा नहीं चलेगा। तो अपने जीवन में बीमारी की अवस्था को लेकर के नहीं चलेगा, अधिकार चला करके चलेगा। हालेलुया। उसकी वैल्यू जबरदस्त हो गई। यीशु के बगैर हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हालेलुया। शायद हम बहुत पढ़े होंगे, शायद हमारी बहुत सी लियाकत हो सकती है दुनिया की नजरों में, लेकिन यदि हम खुदा को लेकर के नहीं चलते, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। खुदावंद को लेकर के चलना, खुदावंद को लेकर के चलना। हालेलुया। आपकी वैल्यू बनाने वाला परमेश्वर है, वो आपकी वैल्यू बनाने वाला परमेश्वर है। उस मिट्टी की कोई वैल्यू नहीं थी, उस पर उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका गया, और इसलिए प्रभु यीशु ने उसकी आंखों में थूका और उससे पूछा, क्या तू देखता है? लुक एट दिस, इवन द सलाइवा ऑफ जीसस हैज पावर। यीशु के थूक में भी सामर्थ थी, यीशु की परछाई में भी सामर्थ थी। हालांकि यीशु के परछाई से चंगाई का कोई विवरण नहीं है, उसके चेलों की परछाई से लोग चंगे हुए हैं, उसके चेलों की परछाई से लोग चंगे हुए हैं। यीशु की परछाई में सामर्थ्य, मैं विश्वास करता हूं। यीशु के कपड़ों में सामर्थ्य थी, यीशु के कपड़ों के गारमेंट के एक धागे में सामर्थ्य थी, और लगन में शंदले यीशु में सामर्थ्य है। हालेलुया। जब आप यीशु के पास आएंगे, नम्र और दीन होकर के आएंगे, हालेलुया हालेलुया, और लगन में शांदल है, उसकी सामर्थ्य आपकी लाइफ के अंदर में रिलीज होगी। आप बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आप बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप चेंज हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसके सलाइवा में भी सामर्थ थी, उसके परछाई में सामर्थ थी, उसके कपड़ों में सामर्थ थी। हालेलुया। और यहां जब उस पर हाथ रख करके यीशु ने थूक करके उससे कहा, क्या तू देखता है? उसने कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूं और वो मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा और वो चंगा हो गया।
और सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। हालेलुया। अज़ीज़ो, यीशु उसे संपूर्ण रीति से चंगा किया। हालेलुया। यीशु ने उसे संपूर्ण रीति से चंगा कर दिया। हालेलुया। बहुत सारे लोग कई बार अपनी लाइफ में इधर उधर भटकते हैं, लेकिन जब हम यीशु के पास आएंगे, हालेलुया, वो हमें पूर्ण रीति से, संपूर्ण रीति से चंगा करेगा, हमें होल करेगा। द फुलनेस ऑफ लाइफ, द होलनेस ऑफ लाइफ परमेश्वर हमें देने वाला परमेश्वर है। यीशु उसे चंगा किया। यीशु ने ना सिर्फ उसकी शारीरिक आंखों को खोला, परंतु उसकी आत्मिक आंखों को भी उसने खोल दिया। और जब यीशु ने उसकी आंखों को दोबारा छुआ और अंधे ने ध्यान से देखा, और अब इस बार उसने मनुष्यों को नहीं देखा, उसने यीशु की ओर दृष्टि की है। हालेलुया। उसने यीशु की ओर दृष्टि की है। कई बार हम मनुष्यों की ओर दृष्टि करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स की ओर दृष्टि करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं, हमें समाधान की ओर दृष्टि करने की आवश्यकता है। यीशु की ओर दृष्टि करने की आवश्यकता है। वो समाधान है, वो समाधान है। हालेलुया। और जब हम उसकी ओर दृष्टि करते हैं, हम प्रोटेक्टेड होते हैं, हम सामर्थी होते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु ने उसको पूर्ण रीति से चंगा कर दिया। हालेलुया। यही है जब हम संपूर्ण रीति से यीशु पर आश्रित होते हैं। When you are going through trouble, जब आप समस्याओं से होकर के गुजरे, जब आप तकलीफों से होकर के गुजरे, जब आप अपने जीवन में समस्याओं से होकर के गुजरे, यीशु की ओर दृष्टि करना, वो लज्जित होने नहीं देगा। वो सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु आपकी ओर दृष्टि करके आपको संपूर्ण करेगा। हालेलुया। आइए इस समय में, हालेलुया, हम प्रभु की ओर निहारें। जिस रीति से वो व्यक्ति यीशु की ओर दृष्टि किया, हालेलुया, यीशु ने उसे छू करके चंगा किया। हालेलुया। आज यीशु आपकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। यीशु आपकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु आपकी ओर दृष्टि करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अपनी आवाज़ों को उठा करके हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया। हमें से हर एक